हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयरनी। आयरनी की यदि डेफिनेशन हम देखें तो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहां पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां पर कि कॉन्ट्रास्ट होता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। यानी उम्मीद कुछ होती है पर वास्तविकता में कुछ और होता है। जैसे कि the difference between what something appears to mean versus its literal meaning, कि जो उसका वास्तविक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उसके बिल्कुल ही अलग कोई चीज़ दिखाई दे। आयरनी ट्रेजेडी और ह्यूमर दोनों से ही जुड़ा हुआ है। ये जो शब्द है आयरनी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आया था 17वीं सदी में और फ्रेंच वर्ड आयरोनी से आया था और लैटिन वर्ड में इसको बोलते हैं आयरोनिया। सॉक्रेट्स गोज अबाउट आस्किंग सिली एंड ऑब्वियस क्वेश्चंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ओनली टू एक्सपोज देयर इग्नोरेंस। तो सॉक्रेट्स के वर्क में हम आयरनी का बहुत ज़बरदस्त यूज़ देखते हैं। वो कई तरह के मजाकिया और ऑब्वियस सवाल लोगों से पूछते रहते हैं उनकी इग्नोरेंस को एक्सपोज करने के लिए। वो लोगों से सवाल पूछते हैं बट बदले में उनको जवाब नहीं चाहिए होता है। वो तो ये बताना चाहते हैं कि देखो लोग कितने अज्ञानी हैं। ये एक आयरनी है। दैट वॉज अ स्मार्ट थिंग टू डू। ऐसा जब किसी को कहा जाता है कि हाँ ये तो तुमने बड़ा समझदारी वाला काम किया, तो एक्चुअल में कहने का ये मतलब है कि तुमने बड़ी बेवकूफ़ी करी है। ड्रामेटिक आयरनी, जैसे शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में दोनों ही यंग लवर जहर ले लेते हैं, ये सोचते हुए कि उनका जो प्यार है वो मर चुका है। ये एक ड्रामेटिक आयरनी है। अब ऑडियंस है वो चाहती है कि भाई कि वो पहले पूरी कहानी को समझते और उसके बाद कोई एक्शन लेते, बट उन्होंने तो जल्दबाजी में जहर ले लिया। इसी प्रकार शेक्सपियर के ओथेलो में ओथेलो इयागो को ट्रस्ट करता है बट उसकी सच्चाई क्या है वो तो ऑडियंस जानती है। तो ये एक आयरनी है। ओथेलो में ही ऑडियंस जानती है कि डेस्डेमोना जो है वो फेथफुल रही है ओथेलो के प्रति, पर ये बात ओथेलो नहीं जानता। ऑडिपस रेक्स जो सोफोक्लस का है, वहाँ पे ऑडिपस मर्डरर को ढूंढ रहा है कि कौन है मर्डरर, और लास्ट में पता चलता है कि वो खुद ही है। तो ये एक ट्रैजिक आयरनी हो गई। सैमुअल कॉलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर हमें एक डार्क आयरनी बताता है, एक सेलर की जो प्यास से मर रहा है एक नाव पे, जबकि उसके चारों तरफ पानी है, पर क्योंकि वो समुद्र का पानी है तो पिया नहीं जा सकता है, तो चारों तरफ पानी होते हुए भी प्यास से मरेंगे। सैमुअल कॉलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर के अंदर ये डार्क आयरनी बड़ी फेमस हुई थी। ऐसे ही हैंसल और ग्रेटल जो कि एक फेयरी टेल है, एक परी कथा है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। उसमें जो चुड़ैल है जिसका इरादा होता है हैंसल और ग्रेटल को खाने का, वो एक्चुअल में खुद ही ट्रैप्ड हो जाती है अपने ही ओवन में जिसमें वो बच्चों को कैद करके जला के खाती थी। वो खुद ही कैद हो गई अपने ही बनाए जाल में। ऐसे ही ट्रू मैन शो बहुत अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखें, जिम कैरी की। यहाँ पे जो व्यूअर है उनको ये रियलाइज़ होता है कि ट्रू मैन जो है वो एक्चुअल में एक टेलीविज़न शो में आ रहा है, बट ट्रू मैन को खुद को नहीं लगता, उसको खुद को नहीं पता है इसके बारे में। तो ये एक आयरनी है। अब स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल देखते हैं कॉमिक आयरनी का। जेन ऑस्टन जब प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी शुरू करती हैं तो एक बड़ी फेमस लाइन आती है जो ये कहती है, मैन आर द वंस हु हंट फॉर अ वाइफ, कि आदमी तो वो होते हैं जो बीवी की खोज करते हैं। हाउएवर शी मेक्स इट क्लियर थ्रू आउट द नैरेटिव दैट इट इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड। अब वो कहती तो ये है कि आदमी बीवी को खोजते हैं, पर पूरी कहानी में हो क्या रहा है कि जो लड़कियां हैं वो अपने लिए पति खोज रही हैं। तो ये एक कॉमिक आयरनी है।
एक सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल देता हूँ। ओ हेनरी की क्लासिक टेल है द गिफ्ट ऑफ द मगई, जहाँ पे बीवी अपने लंबे बाल काट देती है और उनको बेच देती है ताकि वो अपने हस्बैंड के जो एक बहुत ही महंगी घड़ी है उसके लिए चैन खरीद सके। और इसी दौरान हस्बैंड को इस सब की जानकारी नहीं है और वो अपनी घड़ी बेच देता है ताकि वो अपनी सुंदर बीवी के सुंदर बालों के लिए एक कंघी खरीद सके। अब ये एक सिचुएशनल आयरनी है कि अब उस कंघी के लिए बाल नहीं है और जो चैन बीवी ने खरीदी है उसके लिए अब घड़ी नहीं है। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एक फायर स्टेशन में यदि आग लग जाए, ये बड़ी आयरनी की बात है। एक मैरिज काउंसलर अपनी दूसरी बीवी को डिवोर्स दे रहा है, ये भी बड़ी आयरनी की बात है कि खुद तो मैरिज काउंसलर है और खुद की शादी नहीं संभाल पा रहा है। किसी अंधे के साथ में ब्लाइंड डेट पे जाना, ये एक आयरनी है। एक टी शर्ट जिस पे लिखा है बाय इंडिया, कि स्वदेशी खरीदें, जबकि वो टी शर्ट बनी है मेड इन चाइना है। बारिश शुरू होने से जस्ट पहले कार को कार वॉश के लिए दे देना, ये भी एक आयरनी है। कुछ वर्बल आयरनीज होती हैं, जैसे एक योद्धा के बारे में सोचें मॉन्टी पाइथन एंड होली ग्रेल कहानी में, जिसके दोनों हाथ कट चुके हैं और वो ये कहता है कि ये तो बस थोड़ा सा मांस वाला घाव है। अब 2 हाथ कट गए पर आप कह रहे हो ये तो थोड़ा सा घाव है, बड़ी आयरनिक बात है। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे किसी रूड कस्टमर को ये कहना कि हैव अ गुड डे, जबकि एक्चुअल में नहीं चाहते आप कि उसका दिन अच्छा निकले, पर आपने बस कहा है ये आयरॉनिक वे में। किसी खाली थिएटर में जाना और ये बोलना उफ यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। बारिश के तूफान के दौरान ये बोलना कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज। किसी बेवकूफ़ को जो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है उसको जीनियस कहना, ये भी आयरनी है। किसी को बुरी खबर देना ये बोल के कि अच्छी खबर ये है कि, ये सभी वर्बल आयरनी है। आई होप आपको आयरनी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, बेल बटन को भी हिट करो ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक मिल पाएँ। हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट करना। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।